उस बड़ी खबर की जो इस वक्त एक चक्रवाती तूफान के तौर पर भारत की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल अम्फन के बाद अब एक और तूफान है जो दस्तक दे रहा है। चक्रवाती तूफान निसर्ग तेजी से महाराष्ट्र और गुजरात की तटों की तरफ आ रहा है। ये तूफान अरब सागर में बन रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई के नजदीक अलीबाग में दोपहर 12 बजे के बाद तूफान का लैंडफॉल हो सकता है। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। गुजरात और महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 30 टीमें तैनात हैं। मुंबई में 5 नौसेना की रेस्क्यू टीम है। इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है और गुजरात के भावनगर में तेज बारिश हुई। माना जा रहा है कि तूफान के दौरान 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 3 ट्रेनें डाइवर्ट, एक का समय बदला गया। इंडिगो ने मुंबई आने जाने वाली 17 फ्लाइटें आज के लिए कैंसिल कर दी। विस्तारा ने भी दिल्ली और कोलकाता की फ्लाइट को कैंसिल करने का फैसला किया है। मुंबई की बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर ने ट्वीट किया कि जैसा आप जानते हैं कि साइक्लोन निसर्ग आ रहा है, इसलिए हम आपसे घर के अंदर और सुरक्षित रहने की अपील करते हैं। अगर बिजली जाती है तो इन 7 तरीकों से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी समस्या का हल हो। और क्या हाल है इस वक्त मुंबई में, तैयारियां कैसी हैं और उसके आसपास के इलाकों में, ये जानने के लिए चलते हैं सीधा हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा के पास, जो कि मुंबई से सटे ठाणे में मौजूद हैं। सोहित, जो तटीय इलाका है महाराष्ट्र का, वहां पर खतरा ज्यादा है। इसको देखते हुए ठाणे और उससे सटे इलाकों में किस तरह की तैयारियां हैं इस वक्त और क्या स्थिति दिख रही है हवाओं की? देखिए, अगर हवाओं की बात करें या बारिश की बात करें तो फिलहाल ज़रूर बारिश शुरू है, लेकिन जिस तरह से अब तक जो कहा जा रहा था कि हालात होंगे वैसे है नहीं। जैसे कि हम पेड़ या सड़क दिखा दें तो सड़क पर लोगों की ज़रूर कमी है। और दूसरी तरफ आप देखिए, लेकिन आप सोचिए कि जिस तरह से कहा गया है कि 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवाएं आने की बात की जा रही है, तो ये जो हम एक कंस्ट्रक्शन वाली इमारत दिखा रहे हैं वो इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो काम है वो पिछले 2 से ढाई महीने से रुक गई है। तो ऐसे में अगर जोरदार हवा चलती है तो यहाँ पर किस तरह का असर होगा आप समझ लीजिए। यहाँ पर कई रेसिडेंशियल प्लॉट्स भी हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं जो पेड़ के नीचे मौजूद हैं, तो वहाँ पर क्या असर होगा वो देख सकते हैं। दूसरी ओर सड़क पर ज़रूर लोग कम हैं, पुलिस की तैनाती है, समुद्री किनारे से लोगों को दूर रहने के लिए कहा गया है। पुलिस हो, एनडीआरएफ हो या फिर नेवल कोस्ट गार्ड हो, हर कोई वहाँ पर मौजूद है और बार बार वार्निंग सिग्नल्स दिए जा रहे हैं। मछुआरों को पहले ही कह दिया गया है कि आप समुद्री किनारों से दूर रहें, सड़क पर लोग नहीं हैं। इसके अलावा खासतौर पर बरसात के समय जिस तरह से मरीन ड्राइव हो, गेटवे ऑफ इंडिया हो या दूसरी जगह हो, वहाँ पर लोग जाते हैं, तो वहाँ पर भी एक वार्निंग दिया गया और कहा गया कि आप नहीं जा सकते हैं। कल रात से ही धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि ज़्यादा लोग सड़क के बाहर ना निकलें। दूसरी ओर जो प्रशासन का काम है, जैसे कि आप देख सकते हैं ठाणे महानगर पालिका की ओर से लगातार काम जारी है ताकि अगर कुछ हो या पानी भरे तो फिर जो नालियों का काम हो या साफ सफाई हो वो रहे ताकि जल जमाव ना हो सके। तो साफ सफाई भी आप देखेंगे कि लगातार की जा रही है ताकि कहीं पर किसी प्रकार की परेशानी ना हो। लेकिन अब देखना होगा कि क्या वाकई जिस तरह से हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम और बीएमसी की ओर से बड़ी बड़ी दावे किए जाते हैं, क्या इस सब चीज़ के लिए तैयार है, खासतौर पर तब जब 100 साल में ऐसा एक चक्रवाती तूफान मुंबई की ओर आ रहा है। और ये भी देखना होगा कि जैसे मैंने कहा कई सारे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं जिसका काम चल रहा है। मुंबई की अगर बात करें तो कई जगहों पर मेट्रो का काम लगातार चल रहा है जहाँ पर लोग नहीं हैं। कल हमने देखा कि किस तरह से बीकेसी के पास जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था जहाँ पर लोगों को रखा गया था, कोविड केयर सेंटर, उसे खाली करवा दिया गया है। लेकिन बाकी जो जगह हैं जहाँ पर अस्पताल हैं वहाँ के हालात किस तरह से हैं, क्योंकि आमतौर पर बरसात के समय जिस तरह से तस्वीरें आनी शुरू होती हैं कि दीवारें टपक रही हैं या दूसरी परेशानियां होती हैं, तो आज तो बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तो इसका किस तरह से असर होगा इस पर भी नज़र बनाए रखेंगी। बार बार अगर आपको कह दूं कि मुंबई पुलिस हो, प्रशासन हो या कल खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वो आए, उन्होंने भी संबोधित किया और लोगों को कहा कि आप घबराइए नहीं, सड़क पर ना निकलिए और सभी चीज़ें जो है अपने आसपास रखिएगा। 2-4 चीज़ें जो उन्होंने अहम कही वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कट हो सकता है तो आप अपने पावर को पूरी तरह से चार्ज कर रखिएगा, आप सूखा खाना जो होता है वो अपने पास रखिएगा और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर में ही रहिएगा। लेकिन ऐसे भी कई इमारतें हैं या ऐसे भी कई खासतौर पर मैं आपको बताऊंगा कि
कई ऐसे झुग्गी झोपड़ियां हैं जहां पर 2, 3, 4 मंजिले की उन्होंने झुग्गियां बना ली हैं। तो वो इतनी सक्षम नहीं है और वो अनधिकृत हैं, वो अवैध हैं और वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसे में अगर 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की जो बात की जा रही है हवाओं की, अगर उस तरह की हवाएं आती हैं तो इन घरों का क्या होगा, ये एक अहम बात है। कई डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स होते हैं मुंबई में, उसके क्या हालत होंगे वो भी। जी सुमित, पहला तो ये कि जिस तरह से एक तो कोरोना से सबसे ज्यादा परेशान मुंबई है और इस समस्या से झेल रहा है, दूसरा ये तूफान अब उसके सर पर मौजूद है। मैं ये जानना चाहूंगा कि कितने बजे तक, अभी आप वहां मौजूद हैं, हवाएं नहीं है, बूंदाबांदी हो रही है, बारिश तेज नहीं हो रही है, कितने बजे तक की आशंका है कि हवा अपनी रफ्तार पकड़ेगी और बारिश भी? देखिए, मौसम विभाग की अगर माने तो दोपहर के बाद से असर इसका देखने मिलेगा, लेकिन जिस तरह से कल से माहौल है, जैसे कि बरसात की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि आमतौर पर 10 जून से मुंबई में बरसात की शुरुआत होती है, लेकिन कल से लगातार बारिश हो रही है। कभी हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो कभी जोरदार बारिश भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। कल हमें अभिषेक ने बताया था कि किस तरह से समुद्र ने अपना रुख बदला हुआ है, वहाँ पर हालात किस तरह से हैं। आज दोपहर के बाद इसका ज़्यादा असर देखने मिलेगा, इसलिए जो बीएमसी हो, थाने महानगर पालिका हो या फिर जो सफाई कर्मचारी हों, वो लगातार सुबह से जितना काम कर सकते हैं वो लगातार कर रहे हैं। कल हमने ये भी बताया कि हालात खराब हैं। आपने जो कोरोना के असर की बात कही है, ये भी एक अहम समस्या रहेगी, क्योंकि कोरोना के कारण मुंबई के कई सारे अस्पताल पहले से फुल हैं। ऐसे में अगर खास तौर पर जिस तरह से साइक्लोन की बात करें या फिर मानसून की बात करें, उसके लिए 10% बेड्स जो हैं उसे रिजर्व रखा जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की अगर परेशानी हो तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जिस तरह से अभी के हालात हैं और पूरा जो फोकस है वो कोरोना पर शिफ्ट हो गया था, तो ऐसे में अस्पताल में भी जगह नहीं बचे हैं, डॉक्टरों पर भी तनाव बहुत ज़्यादा है, पुलिस पर भी तनाव बहुत ज़्यादा है। तो किस तरह से ये सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ये भी अहम होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से मुंबई में सबसे ज़्यादा असर देखने मिला है कोरोना का, और उसके बाद 100 साल में सबसे बड़ा साइक्लोन जिसे कहा जा रहा है वो अगर आ रहा है इस तरफ, तो बिल्कुल जो प्रशासन है, उनकी व्यवस्था है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, खासतौर पर मुंबई की अगर बात करें, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की ज़रूरत पड़ती है तो क्या प्रशासन की ओर से उसकी व्यवस्था है उस तरह की, ये देखना अहम होगा। क्योंकि एक हफ्ते पहले हमने देखा कि बंगाल में किस तरह के हालात हुए थे। मुंबई में उतने पेड़ ज़रूर नहीं है, कई जगहों पर मैंग्रोव्स भी कटे हुए हैं, तो उसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पर हमेशा जब बरसात में पानी आ जाता है तब कहा जाता है कि मैंग्रोव्स की कटिंग की वजह से फ्लडिंग पॉइंट्स कई जगह पे बन जाते हैं। तो आज बारिश भी होने वाली है, और साथ ही साथ जिस तरह से कहा जा रहा है कि हवाओं का जो रफ्तार होगा वो भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो इसका असर ज़रूर देखने मिल सकता है। एक अच्छी बात इन सब में यह है कि सड़कों पर हर साल जिस तरह से ट्रैफिक होती है वो नहीं है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों पर हैं, और उन्हें कहा भी गया है कि सुरक्षित रहने के लिए। लेकिन अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि कई इमारतें ऐसी हैं जो काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, कई झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जिन्होंने अवैध 2, 3, 4 मंजिलों के अपने घर बना लिए हैं, तो उस पर किस तरह का असर होगा, क्योंकि वो तो अवैध है, उन्हें केवल बनाने के लिए बनाया गया था ताकि लोग और आ सकें। तो इस पर ज़रूर नज़र रहेगी अगर इसकी बात करें तो। शारिक जी, इस पूरी तफसील से जानकारी के लिए शुक्रिया आपका सोहित। हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे जो बताती हैं कि किस तरह की तैयारी है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरफ से कोस्ट गार्ड की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि सबको वार्न किया जाए कि आप समंदर में ना जाएं। ये बोट्स जो आप देख रहे हैं कोस्ट गार्ड की हैं, और उसके साथ फिशरमैन जो समंदर में जाते हैं, मछुआरे, उनको बताया जा रहा है। हवाई तरीके से भी उनको चेतावनी देने की कोशिश की जा रही है कि आप ना जाएं। ये अलग अलग जगह जहां पर इसका असर पड़ सकता है वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर उन तस्वीरों को देखें कोस्ट गार्ड के, तो हाथ में उन्होंने रेड फ्लैग ले रखा है और उसे वो हिलाकर और लहराकर ये संकेत और देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग समुद्र से दूर रहें, क्योंकि परेशानी खड़ी हो सकती है अगर आप जाते हैं और वहां फंस जाते हैं। और ये आप एक तरीके से इसका दिखाने की कोशिश की जा रही है मानचित्र के जरिए। ये इसकी कहां पर अभी पोजीशन है, जो ये लाइव है, लाइव ट्रैकिंग। और 6:30 बजे जो अपडेट आया था मेट डिपार्टमेंट की तरफ से, हम आपको बता दें कि उसके मुताबिक 155 किलोमीटर साउथ वेस्ट था अलीबाग से, और मुंबई से 200 किलोमीटर साउथ वेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि तट के काफ़ी पास पहुंच चुका है। आई ऑफ द स्टॉर्म को हम देख सकते हैं, यानी कि उसका जो केंद्र है उसे हम देख सकते हैं, वो काफ़ी पास पहुंचने वाला है। तो प्रधानमंत्री ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है, क्या लिखा है वो बताते हैं। भारत के पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों में तूफान की स्थिति के मद्देनजर हालात का जायजा लिया। सभी की सलामती की प्रार्थना है। लोगों से आग्रह है कि वो हर तरह से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें।